सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जब 2017 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की सभा में ये बात कही कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। इसका मतलब कि अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश लेकर आएंगे और उनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इनको नियमित करने का काम नहीं हुआ। उस समय मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे 2018 में, तो उनके नेतृत्व में कमेटी भी बनी, कमेटी ने भी कोई काम नहीं किया। लगातार उनकी उपेक्षा होती रही। उस कमेटी में क्या हुआ आज तक किसी भी विभाग की जानकारी नहीं हो पाई। जिन्होंने टेस्ट पास किया, सुपर टेस्ट पास किया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। 6 जनवरी 2019 को सुपर साथियों, वर्तमान का ये बयान आप देख रहे होंगे, जहां पर विपक्ष के द्वारा यानी कि समाजवादी पार्टी के ही एक सदस्य के द्वारा, विधानसभा सदस्य के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। वर्तमान में आशुतोष जी के द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए विधानसभा के अंदर। इनके द्वारा ये कहा गया कि जब हमारी पार्टी सत्ता में थी, यानी कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, माननीय अखिलेश यादव जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, तब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण के बाद में कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी शिक्षा मित्रों के विपक्ष में, जहां पर हालांकि फैसला भी आया, उस पर स्टे भी लगाया गया। लेकिन तब बनारस की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो शिक्षा मित्रों के खिलाफ अगर कोर्ट का फैसला आता भी है तो हम अध्यादेश लाएंगे, हम नियमावली में सुधार करेंगे, कुछ भी कर करके शिक्षा मित्रों को नियमित करने का कार्य करेंगे। हालांकि उस समय नियमित भी थे, लेकिन जब सरकार आई तो शिक्षा मित्र नियमित थे 40,000 से 10,000 पर आ गए और 10,000 पर आए, लेकिन तब से लगातार शिक्षा मित्रों की मौतें होती गई। लगातार शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से, मानसिक तनाव के कारण इस देश से या फिर कहा जाए दुनिया से अलविदा होते गए। लेकिन क्या सरकार इनके ऊपर कोई वार्ताएं की? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी एक बार भी शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने का कार्य किया या फिर नहीं? इन सारे मुद्दों को लेकर के श्री आशुतोष टंडन जी के द्वारा कुछ मुद्दे विधानसभा में उठाए गए। फिलहाल के लिए पूरा सुनते हैं। और उसके बाद कट ऑफ 40-45 से बढ़ाकर 60% कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। आप पहले कट ऑफ के बाद जब रिजल्ट आ गया तो 60% कर दिया। पूरी तरह से बहुत तरीके से अगर किसी का हो रहा है तो शिक्षा मित्रों को लगातार सरकार कर रही है। इसकी वजह से शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मान्यवर सरकार से आपके माध्यम से यही अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करें, और जब तक नियमित नहीं कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाकर उनके इतने कम पैसे में अपने परिवार का भरण पोषण करना बिल्कुल असंभव हो गया है। उनका वो बढ़ाने का काम साथ ही साथ जब शिक्षा की बात आती है तो आधुनिक जो शिक्षक की भी बात करना चाहता हूँ, जो मदरसे के 25,000 आधुनिक शिक्षक लगातार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमेशा हम कई बार सुना, कई राज्यों में कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर लेकर चलने का काम करेंगे और हमसे